नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और यह वीडियो हमारा 10th सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है, जिसमें एक टॉपिक है टिहरी बांध परियोजना। ये आपके सामने चित्र है टिहरी बांध का और आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये जो है आपका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। क्या समझे आप? मैं यहाँ से पेंसिल लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये पेंसिल ले ली। ठीक है, टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, इसे स्वामी राम तीर्थ, क्या समझे, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी भागीरथी है और दूसरी भीलांगना है। भीलांगना और भागीरथी नदी का जहाँ पर संगम होता है वहाँ इस बांध को बनाया गया है और जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। समझ गए ना आप इस बात के लिए? देखिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध, यानी टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है। विश्व में तो 5वां स्थान है इसका, लेकिन अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं तो यह सबसे ऊंचा तथा सबसे विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊंचाई पर बना है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान से आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिंदु है टिहरी बांध परियोजना हेतु प्राथमिक जांच का काम 1961 में पूर्ण हो गया। इसके बाद इसके रूपरेखा तय करने का कार्य 1992 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हो गया, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण का कार्य 2006 में पूरा हो पाया। आप ये देखिए कि 1978 यानी 1978 में जो काम शुरू हुआ था वो 2006 में जाकर के पूरा हो पाया। और ये आपका ऐसे समझिए कि 25 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया इसमें। ठीक है, 2003 तक आपके 25 साल हो गया, यानी 26 से 28 साल का समय लगभग इसमें लग गया, तब जा कर के ये बांध 2006 में कंप्लीट हुआ। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जो है उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 102.20 करोड़ लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, जो कि इसी बांध के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अगला बिंदु है, इस बांध से पूरी तरह से डूबे टिहरी शहर और 23 गांव, जबकि 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से लाभ होगा। यद्यपि भविष्य में भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम ग्रिड जोड़ो परियोजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा, जिससे विद्युत का प्रवाह अन्य राज्यों में भी होगा। अब आप इस लाइन को ध्यान से समझना, इस पूरे टॉपिक, इस पूरे पैराग्राफ को। इस बांध से पूरी तरह से डूबे टिहरी शहर और 23 गांव, यानी कि जब बांध बनाया गया तो उसमें कितने शहर और कितने गाँव डूब गए, उनका कुछ संख्या 23 बैठती है जा करके। आप ये समझो कि हिमालय की जिस गोद में टिहरी बांध स्थापित किया गया है, बनाया गया है, वहाँ पर जब पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले से बसे हुए कई गांव और कई शहर डूब जाएंगे, जबकि 72 अन्य गांव को आंशिक रूप से लाभ हुआ। यद्यपि भविष्य में भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम ग्रिड जोड़ो परियोजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा, जिससे विद्युत का प्रवाह अन्य राज्यों में भी होगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख इकाइयां स्थापित की गई। टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई 1000 मेगावाट की। नंबर 1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट। नंबर 2 टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 मेगावाट।
समझ लेना आप इस बात के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई 1000 मेगावाट, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट, टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 मेगावाट, और वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार देखिए 2400 मेगावाट हो ही गई आपकी, 1000 ये 2000 और 400 ये 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। अगर ये 1000 मेगावाट की इकाई जब लग जाएगी तो ये आपका 3400 मेगावाट हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन खर्च किया है। टिहरी बांध परियोजना जो बनाई गई है तो इस पर 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। यह परियोजना हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आसपास 6.8 से 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है और इस कारण इस बांध का भारी विरोध भी हो रहा है। देखिए यह बांध जो है आपका वो हिमालय के सेंटर पॉइंट में है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, और हिमालय के जिस सेंटर पॉइंट में यह बांध स्थापित किया गया है, बनाया गया है, वहाँ पर लगभग 6.5 से और लगभग 9 की तीव्रता के भूकंप आने के अनुमान रहते हैं। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर ये भूकंप आए और बांध को अगर क्षति हुई तो आप ऐसे समझिए कि आपका बिजनौर, बुलंदशहर, मेरठ, हरिद्वार, ये ऐसे तमाम शहर हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। इसी कारण जब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था और हमने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की। चित्र में आप देख ही रहे हैं टिहरी बांध किस तरीके का बना हुआ है, और आगे हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।